चैप्टर 4। इस चैप्टर में हम डिफ्थोंग्स के बारे में और ट्रिप्थोंग्स के बारे में सीखेंगे, जिसका मतलब होता है दो वॉवल एक साथ आना, किसी वर्ड में दो वॉवल या तीन वॉवल लगातार आए। जैसे डिफ्थोंग्स की डेफिनेशन है, ए डिफ्थोंग कैन बी डिफाइंड एज अ यूनियन ऑफ टू वॉवल साउंड्स, यानी एक साथ दो वॉवल साउंड आएंगी, तब हम कैसे लिखेंगे। अब तक आपने एक वॉवल, वर्ड में एक वॉवल आए तो आपने लगाना सीखा था। जैसे मैन, तो म एम प्लस ए लगा दिया, ए साउंड, और एन बना दिया मैन। तो अब तक आपने सिंगल वॉवल किस तरीके से लगाया जाता है सीखा था। अब से हम किसी वर्ड में दो वॉवल एक साथ आए, जैसे किस तरीके से आते हैं वर्ड्स में। यहां पर लिखा हुआ है टाई, तो टाई को जब हम समझेंगे तो टी प्लस यहां पर साउंड आ रही है, आई साउंड आ रही है, आई साउंड जो आ रही है, यानी हिंदी में समझ लेते हैं, टाई लिखेंगे हिंदी में तो टी प्लस यहां पर आई आ रहा है। तो हम तब क्या करेंगे, अब तक आपने सीखा था कि टी बनाया प्लस इस पर आ लगा दिया। अब एक साथ आ प्लस ई एक साथ आ जाएं, तब आप कैसे लिखेंगे वर्ड्स को। जैसे बाई है तो बाई में बी बनाते और बा बनाते थे आ की साउंड, बट ई की साउंड आप किस तरीके से लगाते, दोनों एक साथ आने पर आपने अभी तक नहीं सीखा है। तो हम फ्रेंड्स हर तरह की कंडीशन को कवर करेंगे ताकि हमें आगे स्पीड में लिखने में कोई दिक्कत नहीं आए। हाउ जैसे इसमें भी है, अब हा पे यानी एच पर हमने डॉट वॉवल तो लगा दिया, बट इस ऊ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे ही है साई। तो साई कैसे लिखा जाएगा, ये है आउल, तो आउ जो है दो वॉवल साउंड एल से पहले आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। मील को कैसे लिखेंगे, सी को कैसे लिखेंगे, सॉरी ये नहीं है फ्रेंड्स, इसमें नहीं आ रही है डबल साउंड, इन दोनों वर्ड्स में नहीं है। तो इस चैप्टर में हम इसी सब के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को याद करना पड़ेगा। डिप्थोंग्स यानी वही रहेगा, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, इस तरह के साइन लगेंगे। फर्स्ट प्लेस पर लग जाएगा और पहली लाइन, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है। तो किस तरीके से लगेंगे वो हम आगे सीखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको याद करना है। यानी फर्स्ट प्लेस का ये जब आएंगे तो लाइन से ऊपर, सेकंड प्लेस का लाइन टच करके, थर्ड प्लेस का लाइन को कट करके लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट रो है, इसमें फर्स्ट रो में फर्स्ट प्लेस पर है आई साउंड सुनाई देगी आपको, आई। फर्स्ट रो का सेकंड प्लेस पर ए प्लस एनी वॉवल आएगा और फर्स्ट रो का थर्ड प्लेस पर ई प्लस एनी वॉवल। एनी वॉवल का मतलब है जितने भी वॉवल साउंड हैं उनमें से कोई भी आ सकता है, बट पहला वाला ई फिक्स रहेगा, पहला वाला ई फिक्स रहेगा। तो आई साउंड आए किसी वर्ड में तो आपको ये वाला साइन फर्स्ट प्लेस पर लगा देना है। जैसे टाई है तो टी के फर्स्ट प्लेस पर टाई। अब ये वाली साउंड आए, ए प्लस एनी वॉवल में से कोई आए तो हम टी ही ले लेते हैं, तो सेकंड प्लेस पर लाइन टच करके और इसी को हम लाइन टच करके लगा देंगे। थर्ड प्लेस की कंडीशन में लाइन कट करके ऐसे,
ई प्लस एनी वॉवल। अब आते हैं सेकंड लाइन में। तो सेकंड लाइन में आपको इस तरह का साइन लगाना है, इसको छोटा लगाएंगे बहुत। तो जैसे फर्स्ट लाइन का ऑय साउंड सुनाई दे आपको, ऑय, जैसे रॉय, बॉय, टॉय, तब आप इसका यूज करेंगे। तो फर्स्ट प्लेस का लाइन से ऊपर है तो आप इस तरीके से लगा देंगे। ओ प्लस एनी वॉवल लाइन टच करके आप मिडिल में लगा देंगे। और थर्ड प्लेस की कंडीशन में ओ प्लस एनी वॉवल लाइन कट करके थर्ड प्लेस पर लगा देंगे। थर्ड रो में फर्स्ट प्लेस पर 3 साउंड हैं, आया, आओ, आऊ। जैसे हिंदी का वर्ड ले लेते हैं, माया लिखना है हमें, MAYA, तब आपको ये साउंड यूज होगी। तब आपको फर्स्ट प्लेस पर लगा देना है इस तरीके से, लगा देना है। सेकंड प्लेस का आई साउंड सुनाई दे, आई, जैसे चेन्नई सिटी का नाम है चेन्नई, तो चेन प्लस आई साउंड सुनाई दे रही है, तो उस कंडीशन में हम सेकंड प्लेस पर इस तरीके से लगा देंगे। और थर्ड प्लेस की कंडीशन में औ साउंड सुनाई देगी आपको, औ, इस तरीके से, तब आप लाइन कट करके इस तरीके से लगा देंगे। तो ये थे फ्रेंड्स, आपको इनको याद करना पड़ेगा। मैं आपको फिर से समझा देता हूं। हमें इनको अलग से एक बार देखने के बाद इस तरीके से अपनी कॉपी पर प्रैक्टिस करेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट रो थी, सेकंड और ये थर्ड, और ऊपर थे फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। याद करने के लिए आप इस तरीके से बना लें। तो फर्स्ट लाइन का साइन है इस तरीके से, सेकंड लाइन का ये है, और थर्ड लाइन का इस तरीके से है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फर्स्ट लाइन का फर्स्ट प्लेस में आता है आई। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आपको साउंड सुनाई देगी वहाँ पर, वर्ड में साउंड सुनाई देगी, तो क्या साउंड आएगी, आई। यहाँ पर आएगा ए प्लस एनी वॉवल, यहाँ पर ई प्लस एनी वॉवल, तो ये साइन लगेगा फर्स्ट प्लेस पर, ये सेकंड प्लेस पर और ये थर्ड प्लेस पर लगेगा इस कंडीशन में। सेकंड प्लेस पर यहाँ पर आएगा ऑय, आपको ऑय साउंड सुनाई देगी, रॉय, बॉय, टॉय, इस तरीके से। तो आपको यही साइन सेकंड लाइन का इस तरीके से ऑय, और यहाँ पर सेकंड प्लेस पर ओ प्लस एनी वॉवल, थर्ड प्लेस पर ऊ प्लस एनी वॉवल, थर्ड लाइन में आएंगे आया, आया, आओ, आऊ, इस तरीके से आया, आओ और आऊ, इस तरह से आपको सेकंड प्लेस पर फर्स्ट प्लेस पर सुनाई देंगे। यहाँ पर आपको आई साउंड सुनाई देगी, तब आपको सेकंड प्लेस पर लगाना है, और यहाँ पर आपको औ साउंड सुनाई देगी तो थर्ड प्लेस पर लगाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बिना देखे इनको लिखा है, क्योंकि मुझे याद हैं, तो आपको भी इनको याद करना है, तभी आप आगे बढ़ें। जैसे कि फिर से मैं एक बार आपको याद करा देता हूं। फर्स्ट लाइन का फर्स्ट प्लेस आई, ए प्लस एनी वॉवल, ई प्लस एनी वॉवल, यहाँ पर ऑय, सेकेंड लाइन का साइन है ये, फर्स्ट लाइन का इस तरीके से, ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन में सेकेंड प्लेस पर ओ प्लस एनी वॉवल, ऊ प्लस एनी वॉवल, थर्ड लाइन का साइन ये है, यहाँ पर है आया, आओ, आऊ, और यहाँ पर है
अई और यहाँ पर है औ। तो ये इस तरीके से आपको ये याद कर लेने हैं। फिर आपको जब याद हो जाएंगे तो इनको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखे हैं एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन के, आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है एग्जाम्पल टाई। तो फ्रेंड्स टाई में हमें देखना पड़ेगा कि टी कॉन्सोनेंट है और आई जो है वो वॉवल्स हैं, डिप्थोंग है। टी प्लस आई, तो हम टी पर लगा देंगे, यानी टाई सुनाई दे रहा है टाई, तो आई साउंड आती है फर्स्ट लाइन का फर्स्ट प्लेस में। तो फर्स्ट प्लेस का होने के कारण टी की प्लेसिंग रहेगी लाइन से ऊपर, और टी के राइट साइड में है तो टी के बाद में फर्स्ट प्लेस पर लगा देंगे टाई, टी प्लस आई टाई, इस तरीके से। यहां पर है माई, तो एम प्लस आई, आई आता है फर्स्ट लाइन का फर्स्ट प्लेस, तो आपको लाइन से ऊपर एम बनाया और फर्स्ट प्लेस पर लगा दिया राइट साइड में। हॉरिजॉन्टल है ये एम, तो हॉरिजॉन्टल का नीचे की साइड राइट साइड मानी जाती है माई, लाइन से ऊपर फर्स्ट प्लेस पर माई। अब है फ्रेंड्स आगे आइटम। तो आइटम में आपको डिप्थोंग कहाँ सुनाई दे रहा है, आई ट म, यानी टी के लेफ्ट साइड में सुनाई दे रहा है, तो आपको टी के लेफ्ट साइड में लगाना है। आई है फर्स्ट लाइन का है, तो आपको प्लेसिंग क्या करनी है, लाइन से ऊपर पहले पूरा बना लेंगे। लाइन से ऊपर टी को रखा, एम बनाया, क्योंकि लेफ्ट साइड में सुनाई दे रहा है, तो आइटम, इस तरीके से आइटम। अब यहां पर फ्रेंड्स मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि शॉर्ट हैंड में जोड़ने का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जोड़ कर लिखने से हमारी स्पीड बनती है, तो जो जुड़ जाए उसको जोड़ देना चाहिए। आइटम को हम एक बार में जोड़ के लिख सकते हैं, तो हम शुरू से ही बनाएंगे आइटम, इस तरीके से जोड़कर लिखने से हमारा समय बचेगा। आइटम। अब है फ्रेंड्स आगे शाई, एस एच वाई शाई, एस एच प्लस आई साउंड आ रही है, आई आता है फर्स्ट लाइन का फर्स्ट प्लेस, तो फर्स्ट प्लेस है तो लाइन से ऊपर श, एस एच प्लस आई शाई। अब है पाइप, तो वो ये हो गया पाई और बच गया यहां पर पी, दोनों को मिला देंगे, एक बार में बनाएंगे पाई प और वॉवल डिप्थोंग लगा देंगे पाइप। आगे है माइटी, माई आई साउंड सुनाई दे रही है, माई टी, इस तरीके से माइटी, और टी का साउंड टी पे लग जाएगा, यानी एम, एम प्लस आई प्लस टी प्लस ई साउंड सुनाई दे रही है। तो एम के बाद डिप्थोंग लगाया, टी के बाद सिंगल वॉवल है तो सिंगल लगाया, माइटी, माई टी, इस तरीके से। अब है फ्रेंड्स आगे पेई। पेई में कौन सी साउंड आ रही है आपको ये देखना पड़ेगा। पेई को ओपन करके देखेंगे, पेई यानी पी प्लस पेई, पी प्लस ए ई, यानी ए प्लस ई आ रहा है, ए ई, यानी दोनों वॉवल हैं, ए ई वॉवल यानी ए प्लस एनी वॉवल में चले गए हम। फर्स्ट वाला ए देखना है, और एनी वॉवल में से कोई भी आ सकता है, ए आ सकता है, ए ई आ सकता है, ए यू आ सकता है, यानी इस वर्ड में पी प्लस ए ई यानी पेई। तो हम क्या करेंगे, ये हम पहुंच गए सेकंड प्लेस का, सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन के सेकंड कॉलम में, तो सेकंड प्लेस का है तो लाइन टच करेंगे पी प्लस ए ई पेई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पेई को तो हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। पे
यी, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो आपको आता ही था पहले से, हम तो यहाँ पर डिप्थोंग की बात कर रहे हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पेई, पे, यी। एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे ये आपका डिसीजन रहेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में, आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर जब जो भी आप शॉर्ट हैंड में लिखेंगे उसको कोई चेक नहीं करेगा। आपको लिखना है और आपको ही उसको रीड करना है। तो आगे है यहां पर गेटी, गेटी। तो यहां पर जी प्लस टी बना दिया, और यहां पर गेटी। तो ए प्लस एनी वॉवल सुनाई दे रहा है सेकंड प्लेस का, तो इसीलिए हमने इसकी प्लेसिंग कर दी लाइन टच करके, गेटी, गेटी। यहां पर है लेइंग, ले इंग, आईएनजी के लिए हम एनजी जोड़ देते हैं, लेइंग, ए प्लस ई, लेई। तो ए प्लस एनी वोवल, लेइंग सेकंड प्लेस का, लेइंग, इस तरीके से जोड़ देंगे। नेक्स्ट है रिया, रिया में आर प्लस ई ए, तो थर्ड प्लेस का है ई प्लस एनी वोवल, तो हम लाइन कट करेंगे, रिया ई प्लस एनी वोवल। मैंने अभी बताया था जो एक बार में जुड़ जाए तो आप उसको जोड़ के लिख दीजिए, जिससे हमारा समय बचेगा। रिया, इस तरीके से रिया। नेक्स्ट है आइडिया, आई डी या, ई प्लस एनी वोवल, ये हो गया फर्स्ट लाइन का फर्स्ट प्लेस, आई, आइडिया। आई डी डी, इसमें एक कॉन्सोनेंट है, बाकी सब वोवल हैं, आई प्लस डी प्लस ई, आ, यानी आई डी कॉन्सोनेंट, ये वोवल डिफ्थोंग्स। तो आपको लिख देना है, डी के लेफ्ट साइड में आई है, तो आई होता है फर्स्ट लाइन का फर्स्ट प्लेस, तो डी की प्लेसिंग क्या रहेगी, लाइन से ऊपर, आई ड या, ई प्लस एनी वोवल, आइडिया। अब हम इसको जितना जोड़ सकते हैं एक बार में तो जोड़ के लिख देंगे। तो आइड, आइड, यहां तक तो हम जोड़ के लिख सकते हैं। अब या जोड़ने के लिए हम पेन उठा लेंगे, आइडिया। नेक्स्ट है इंडिया, इंडिया, इन, इन, और डी प्लस या, इंडिया, सबको जोड़ देंगे, इंडिया, इस तरीके से इंडिया। नेक्स्ट है कोरिया, को, के पर सिंगल वोवल है, और आर पर है डिफ्थोंग, ई प्लस एनी वोवल वाला फर्स्ट लाइन का थर्ड प्लेस, तो ये साइन थर्ड प्लेस पर लग जाएगा, जोड़ देंगे, कोरिया, कोर या, इस तरीके से। तो ये थे फ्रेंड्स, डिफ्थोंग का फर्स्ट लाइन कवर हो गई। तो सबसे पहले आपको इनको अच्छे से याद करना है। याद करने के बाद आप इनको प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।